बच्चों, क्या हुआ? तुम इतनी परेशानी में क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ तुमसे दूर है तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत सी चीजों के लिए चिंतित हो, परंतु आज मैं तुम्हारी माता तुम्हें केवल इसलिए दर्शन देने आई हूँ ताकि तुम सारी बुरी चीजों को छोड़कर अच्छी चीजों पर ध्यान दे सको। और इसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को आज सुनना होगा। तुम्हें क्या लगता है क्नॉइस कि तुम अपनी माता से बात छुपाओगे तो तुम्हारी माता को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा। तुम्हारी माता तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। मुझसे तुम्हारा कोई भी राज छुपा नहीं है। एक माँ अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानती है क्नॉइस, और मैं भी तुम्हारे बारे में हर चीज जानती हूँ। तुम चाहे कितनी भी चीजें छुपा लो, किंतु मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ याद है। इसलिए आज यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाला है। मुझे झांत है क्नॉइस की तुम मेरी प्रतीक्षा काफी समय से कर रहे हो, और आज तुम्हारी माता तुम्हें दर्शन देने स्वयं आई है। मेरे दर्शन देने के बाद तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव होंगे वह तुम्हें भविष्य की बेहतर ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मैं कभी भी अपने बच्चों की पुकार को नहीं भूलती। तुमने मुझे याद किया, इसलिए मुझे आना पड़ा। मेरे बच्चे, तुम जब भी उदास होते हो तो मेरा हृदय अंदर से टूट जाता है, और मैं केवल यह सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या करूँ कि तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाए। परंतु जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगे, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हें तुम्हारी जीवन को अच्छा करने के लिए तुम्हें बहुत सी चीजों में बदलाव करना शुरू करना होगा, जिसकी शुरुआत तुम्हें आज से ही करनी होगी। तुम्हारे द्वारा किए गए बदलाव से ही तुम्हें आगे की राह दिखेगी। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में आगे की राह देखना चाहते हो तो तुम्हें आज स्वयं से एक वादा करना होगा क्नॉइस, कि तुम जैसा भी जो भी कार्य करोगे उसे पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ करोगे। जब तुम यह चीज करने लग जाओगे तो तुम स्वयं ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। जिंदगी का असली मतलब तुम्हें अब समझना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जितनी बार भी नई चीजें आएंगी तुम उतनी बार परेशान हो गए। परंतु यह याद रखना, यह परेशानियां ही तुम्हें आगे का मार्ग दिखाएंगे। मेरे बच्चे, जब जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परेशानियां आने लगे तब समझ लेना कि तुम्हारा जीवन अब बेहतर दिशा की ओर जाने वाला है। बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा ताकि तुम अपने भविष्य में आगे के लिए वह सारे कार्य कर सको जिन कार्यों से तुम्हारा आज क्नॉइस और आने वाला कल दोनों सुरक्षित हो सके। मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना, तभी तुम्हें मेरी पूर्व कृपा प्राप्त होगी। बीच में छोड़ने का प्रयास किया तो सब कुछ खो दोगे। अंधेरा और रोशनी दोनों ही अपनी जगह अपना अपना कार्य करते हैं। यदि अंधेरा न हो तो हमें रोशनी का महत्व ही मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे ही यदि रोशनी ही रोशनी रहे तो हमें अंधेरे के महत्व के बारे में पता नहीं चल पाएगा। मेरे बच्चे, जीवन में हर चीज जरूरी है। अंधेरा रोशनी को मिटता है, परंतु उसी अंधेरे के कारण उस रोशनी की इज्जत की जाती है जो पूरी दुनिया में फैलता है। इसलिए हर चीज का अपना महत्व होता है जो हमें समय समय पर पता चलता है। मैं जानती हूँ कि तुम इस समय बहुत परेशान हो, अपने जीवन को लेकर चिंतित हो और अपनी समस्याओं से जूझ रहे हो, परंतु इन कष्टों को तुम्हें स्वयं ही दूर करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। तुम जो अंदर से स्वयं को अकेला महसूस करते रहते हो, वह तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुम अकेले किसी मोड़ पर नहीं हो। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है, और जिसे तुम अकेलापन समझ रहे हो, उस अकेलापन में बहुत ज्यादा शक्ति है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपनी बाहरी दुनिया से बाहर निकालकर अपने भीतर की दुनिया के अंदर झांकोगे तो तुम्हें स्वयं अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और तब तुम्हें इस समय का महत्व समझ आएगा। तुम जो हर बार मुझसे अकेले में सवाल करते रहते हो, उन सभी सवालों का जवाब आज तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम स्वयं को कभी भी अकेला नहीं समझोगे। अगर तुमको अपने जीवन में चमत्कार चाहिए तो सबसे पहले तुम स्वयं पर विश्वास करना शुरू करो। तुम जो कुछ भी चाहते हो उसको सकारात्मक सोच के साथ सोचो, क्योंकि सोचने से हमारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती है। लेकिन यह बात जरूर याद रखना कि
कि तुम्हें अपने ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास की वह शक्ति है जो कायर को भी निडर बना देती है। अगर तुमने एक बार अपने ऊपर विश्वास कर लिया, तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, तुम सावधान हो जाओ। तुमको बाहर से कुछ भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्वयं के अंदर ही वह दिव्य शक्तियां विराजमान है, क्नॉइस, जिससे तुम हर चीज आसानी से पा सकते हो और जीत हासिल कर सकते हो। परंतु यह शक्ति सब कुछ तुम्हारे विश्वास पर ही निर्भर करती है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम यह सोच रहे हो कि सफलता को प्राप्त करने के लिए क्नॉइस इस घमंड में रहना ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं दुनिया पर जीत हासिल कर सकता हूँ, तो तुम सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो। मेरे बच्चे, घमंड इंसान का नाश कर देता है, इसलिए उसे जितना हो सके उससे दूर रहो, वरना वह तुम्हारा भी नाश कर देगा। जिंदगी में एक बात याद रखना, तुम चाहे जितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन अगर तुम स्वर्ण के अंदर खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, तो तुम्हारे द्वारा प्राप्त की गई सारी सफलताएं व्यर्थ हैं। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर यह विश्वास रखो कि तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें स्वयं ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी, जिनके तुम हकदार हो, तथा तुम्हें और भी ज्यादा जीवन में सफलता प्राप्त कराऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुमको स्वयं से जुड़ना होगा, जिसके लिए तुम्हें आत्मचिंतन करना होगा और स्वयं को ध्यान से जोड़ना होगा, तथा स्वयं के मन से घमंड की भावना भी त्यागना होगी। जब तुम स्वयं से जुड़ोगे, तो तुम धैर्य रखना भी सीख जाओगे और जीवन में बहुत से बदलाव तुम्हारे पास आ जाएंगे। मेरे बच्चे, सफलता ही प्राप्त करना सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में उस सफलता का कोई फायदा नहीं है जिससे सामने वाले को दुख हो जाए। सफलता तो उसे कहते हैं जिसमें हमारा परिवार, हमारा जीवन साथी, हमारे मित्र सब कुछ हो, और ऐसी सफलता ही जीवन में सच्ची सफलता होती है। लेकिन गलत राह पर चलकर पाई गई सफलता प्राप्त करने से हमारे हृदय के समीप रहने वाले सभी मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है, और ऐसी सफलता से भी कोई लाभ नहीं है जिसमें तुम अंदर से खुश नहीं हो। अगर तुम स्वयं ही भीतर से खुश नहीं हो, तो तुम्हारा उस कार्य को करना व्यर्थ है। तब यह तुम्हारी सफलता किस काम की होगी? अपने अंदर झांकना सीखो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अकेला क्यों हूँ। मेरे बच्चे क्नॉइस, जितनी जल्दी मैं अपने बच्चों से खुश होती हूँ, उतनी ही जल्दी मुझे गुस्सा भी आता है। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा सोच समझ कर कार्य करना। मेरे बच्चे, दूसरों के लिए जीना सीखो। जिस दिन तुम यह सीख गए क्नॉइस, उस दिन तुम स्वयं ही भीतर से प्रसन्न हो जाओगे। तुम बस मेरे ऊपर विश्वास रखना, तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे क्नॉइस, तुम्हारा भाग्य सदा से ही धन से भरा हुआ था, किंतु तुमने जो अपने जीवन में नादानियां करी, उसके चलते तुम्हारे जीवन से लक्ष्मी माता का वास खत्म हो गया। और आज मैं तुम्हें वही कारण बताना चाहती हूँ जिसकी वजह से तुम अपने जीवन में धन को नहीं देख पाते, और तुम्हारा यह सुंदर जीवन केवल और केवल धन के अभाव में बहुत खराब हो चुका है। हर इंसान अपने भाग्य का धन लिख कर आता है, लेकिन उसे पाने के लिए कुछ ऐसे कर्म करने पड़ते हैं जिससे वह धन उसके जीवन में आ सके। भगवान तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन वह अच्छा तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम खुद अच्छे रास्ते पर चलोगे। यदि तुमने बुराई का रास्ता चुनकर यह सोचा क्नॉइस कि मुझे केवल धन ही धन मिले, तो यह सोचना तुम्हारा गलत है, क्योंकि तुम कुछ समय के लिए वहाँ धन अर्जित तो कर लोगे, लेकिन उस धन से किसी भी प्रकार का सुख तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। जिस प्रकार यह संसार पैसे के बिना नहीं चल सकता, उसी प्रकार तुम अपने जीवन में अच्छे कर्मों के बिना मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे खाते में हमेशा पैसा भेजती रहूं क्नॉइस, और तुम्हारे घर में धन की कभी कोई कमी ना हो, तो तुम्हें अपने अंदर की कमियों को ढूंढकर उन्हें समाप्त करना होगा। और वह कमियां तभी समाप्त हो सकती है जब तुम उन चीजों को देख सको जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। यदि तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो, तो तुम्हें आज यह साबित करना होगा,
और मैं तुम्हारी पहली परीक्षा इस संदेश में ही ले रही हूँ। मैंने तुम्हें सदा सब कुछ दिया है, किंतु आज तुम्हारी यह परीक्षा तुम्हें स्वयं सफल करनी है। क्नॉइस, तभी मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ दे सकती हूँ। मैं आज किस रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश कर लूं, तुम्हें स्वयं नहीं पता चलेगा। बस आज तुम्हारा परीक्षा का दिन है जो तुम्हें सफल करनी है। आज तो बहुत खुशी का दिन है क्नॉइस, क्योंकि आज मैंने तुम्हें चुना है और मेरी दृष्टि जिस इंसान पर पड़ जाए उसके पूरे जीवन की काया पलट कुछ मिनट में ही हो जाती है। मेरे बच्चे, वास्तव में यह धन उन लोगों को सबसे अधिक प्राप्त होता है जो मेरी पूजा अर्चना करके मुझे प्रसन्न करते हैं। और तुम्हें भी अपने कर्मों द्वारा आज मुझे खुश रखना है, ताकि मैं भी तुम्हें अपना आशीर्वाद देने के साथ साथ उन सभी चीजों को प्रदान करूंगी जिन चीजों के तुम हकदार हो। क्नॉइस, सब ध्यान से सुनो। जो मैं तुम्हें बता रही हूँ उन कार्यों को करना शुरू कर दो और मेरी कृपा को अपने घर में सदा ही आने दो। आज मैं तुम्हारे पास तुम्हारे घर में आने वाली हूँ, इसलिए तुम अपने घर के प्रवेश द्वार को सजा कर रखो और पूजा की थाली लेकर मेरा स्वागत करो। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं अपनी करुणा दृष्टि से तुम्हें देखकर तुम्हारे घर में प्रवेश करने आ जाऊंगी। किंतु यह भी याद रखो, तुम्हें अपने घर में पूर्ण रूप से सफाई रखनी है। यह बात तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे सफाई कितनी प्रिय है। यदि तुमने अपने घर में गंदगी रखे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे घर से धन का अभाव और अधिक बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, जो लोग अपने घरों में सफाई नहीं रखते, वहाँ मेरा आना तो दूर, मेरी कृपा भी उन लोगों को नसीब नहीं होती। और मैं तुम्हें यही मार्ग दिखा रही हूँ ताकि तुम अपने घर में सफाई करो और यह गलती ना करो। अपने घर के सभी दरवाजे खोलकर रखना और उन दरवाजों से ही मेरा प्रवेश होगा। मैं आऊंगी तो मैं तुम्हें सपने में आकर पहले दर्शन देकर जाऊंगी। मेरे दर्शन करने का मतलब है क्नॉइस कि अब तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा हमेशा के लिए आने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, अब मेरा इंतज़ार करो। मैं तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें दर्शन से अवश्य दूंगी और वह सारी तैयारी करो जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। यह याद रखना, जिन घरों में मेरा आदर होता है उन घरों में मेरी कृपा तो हमेशा रहती है, साथ ही सभी प्रकार के दुख, फिर चाहे वह घर का क्लेश हो या किसी प्रकार का स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो, सभी प्रकार की परेशानियों का समाधान मैं स्वयं करती हूँ। मुझे प्रसन्न करना बहुत आसान है, किंतु जो बच्चे मेरा निरादर करते हैं और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, उनके जीवन में मैं कभी नहीं आती क्नॉइसौर। वह जीवन भर परेशान रहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह सब बातें बता रही हूँ। जो आर्थिक परिस्थितियाँ तुम्हारी खराब रही हैं, उनका कारण भी मैं तुम्हें आज अपने संदेश में बता रही हूँ। ध्यान दोगे तो कभी भी तुम्हें धन की कमी नहीं हो सकती, या कुछ कमियाँ ही मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है, और इन कमियों के चलते ही मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। और जो इन चीज़ों को समझ जाता है वह धन के साथ साथ सब कुछ पा लेता है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा लक्ष्य निर्धारित ना होना। तुम कोई भी कार्य करते हो तो उसे सोचे समझे बिना ही करने लगते हो क्नॉइस। मेरे बच्चे, जो इंसान बिना सोचे समझे कार्य करता है वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। तुम यह स्वयं सोचो कि यदि तुम्हें कहीं जाना है तो उसके लिए अपने मन के भीतर पहले तुम सोचते हो और फिर उस रास्ते पर चलते हो। परंतु यदि बिना सोचे समझे ही तुम उस रास्ते पर निकल गए तो तुम अपनी मंजिल पर नहीं जा पाते। ठीक उसी प्रकार का, यदि तुम्हारा लक्ष्य निर्धारित नहीं है, जो तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते। बिना लक्ष्य के मनुष्य जीवन में असफल ही होता रहता है। दूसरा बड़ा कारण है समय की बचत ना करना। मेरे बच्चे, तुम यह अच्छे से जानते हो कि हर व्यक्ति के पास एक सीमित है, परंतु फिर भी तुम अपने समय में बचत नहीं करते। तुम अपने समय को उन बेकार चीज़ों में सबसे अधिक लगाते हो जो तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ कि यदि समय को बेकार की चीज़ों में व्यर्थ करोगे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद होता चला जाएगा क्नॉइस। और यही सबसे बड़ा कारण है कि तुम्हारे पास धन की कमी है। जैसे यदि नदी एक स्थान पर रुक जाए तो उस नदी का पानी सड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार का तुम आज जहाँ हो, यदि तुम वहीं बने रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते और तुम्हारा जीवन एक ही जगह पर पड़े पड़े बेकार हो जाएगा। इसलिए जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम्हारा हर एक कदम आगे की ओर जाना चाहिए,
परंतु तुम अपने जीवन में अपने हर एक कदम को और भी पीछे लेकर आ रहे हो, जिसके कारण तुम्हें धन का अभाव हो रहा है। मैं तो स्वयं अपने उन भक्तों पर धन की वर्षा करती हूँ जो मेरे दिखाए मार्ग पर चलते हैं। वह अपने जीवन में हर प्रकार का सुख भोगते हैं और उन्हें यह सुख उनके अच्छे कर्मों द्वारा ही मिलता है। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम भी अपने कामों में सुधार करके, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके, अपने समय की बचत करके अपने आप को आगे लेकर आओ। मैं तुम पर धन की वर्षा करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, यह याद रखो, मेरी कृपा दृष्टि सदा तुम पर बनी रही है और आगे भी रहेंगी क्नोइस, परंतु तुम्हें भी आगे बढ़ना है। तुम्हें अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आर्थिक परेशानियों ने तुम्हें इस प्रकार तोड़ दिया है कि तुम अपने जीवन में एक एक पैसे के लिए भी परेशान हो चुके हो। किंतु मेरे बच्चे, मेरा विश्वास रखो, मेरे द्वारा बताए हुए हर शब्द तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती क्नोइस। मैंने अपनी कृपा दृष्टि तुम्हारे घर की ओर मोड़ दी है। यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मेरी कृपा प्राप्त होने के बाद भी तुम्हारे कर्मों के कारण सारा धन तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, भगवान हमेशा उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करने के लिए अच्छे कर्म करते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। यदि तुम कर्म करोगे तो उसका फल देने के लिए ईश्वर को आना ही पड़ता है। फिर चाहे तुम गरीब हो या अमीर, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे मन में जो श्रद्धा है, उन चीज़ों से भगवान सदा अपने बच्चों के पास आने के लिए विवश हो जाते हैं। मेरे बच्चे, अपना ध्यान रखना क्नोइस, और जीवन में सदा अच्छे कार्य करके आगे बढ़ना। आज मैं तुम्हारे घर में प्रवेश अवश्य करूँगी। ये मेरा वचन है तुम्हें मुझे वचन देना होगा। जो मैंने तुमसे कहा है उसे हमेशा अपने जीवन में अपनाना होगा और उसी रास्ते पर आगे बढ़कर चलना होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने आई हूँ। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन के सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा है, किंतु तुम स्वयं को नहीं पहचान पा रहे हो। तुम जो कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूँ ताकि तुम उस रास्ते पर चलकर अपने आप को कामयाब बना सको। मेरे बच्चे, समय बड़ा बलवान होता है। कब किसके जीवन में कैसा समय आता खुद भी नहीं जानता है। इसीलिए कभी भी तुम अपने आप पर घमंड नहीं करना। नॉइसा, तुम्हारे मुख्य जीवा बहुत ही चंचल